Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode. Literally, I am very hungry. अब आगे सिराज आही को ऐसे रूम में देखकर हैरानी से बोला, प्रिंसेस तुम कहाँ थी अभी तक? आही उनकी बात पर अपने गीले बालों को हल्के से पीछे करते बोली, नॉर्मली बोली, वो मैं एक्चुअली वॉशरूम में थी और बाथटब में ही मेरी आंख लग गई थी, इसलिए शायद आप यहाँ आए होंगे और मैं ना मिली होंगी। ऐसे कुछ काम था आपको? आही सवाल करती है। वहीं सिराज आही के मुंह से ये सब सुनकर कुछ पल सोचते हैं और फिर उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो गहरी सांस लेकर बोले, नहीं प्रिंसेस, कोई काम नहीं था, बस तुम मुझे इतनी देर तक दिखी नहीं, इसलिए मैं परेशान हो गया था कि कहीं वो तुम्हें लेकर चला गया। उनकी कई बातों के बीच में ही रोक कर बोली आही, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें मुझे यहाँ से लेकर ही जाना होता तो मुझे यहाँ से आने ही नहीं देते। आही की बात सुनकर सिराज अपनी मुट्ठी कस लेते हैं और बोला, अब उसकी इतनी औकात ही नहीं है वो तुम्हें मुझे दूर कर सके। अब तुम हमेशा मेरे ही पास रहोगी, इसलिए उसको जल्द से जल्द भूल जाओ। ये कहकर सिराज वहाँ से चला जाता है। वहीं आही उनकी बातों को बस सुनती ही रह जाती है और फिर खुद से रिपीट करती हुए बोली, भूल जाऊँ अपने डेविल को, सीरियसली? ये कहते हुए आही के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ जाती है और वो दरवाज़ा लॉक कर बेड पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है और दोबारा से उसके रूम का गेट नॉक होता है। आही अब तक चेंज करके एक नी लेंथ नाइट सूट पहन चुकी थी और ऊपर से श्रग डाल रखा था जो पूरा एंकल लेंथ तक का था। आही ने अपने स्वेलिंग लिप्स पर ग्लॉसी बाम यूज़ किया था जिससे उसके होठ अभी नेचुरल वाइब दे रहे थे। आही गेट नॉक करने पर अपना श्रग को ठीक करते हुए गेट खोलती है तो सामने उसे सांची खड़ी दिखती है जिसके हाथ में इस समय डिनर की प्लेट थी। आही ने काफ़ी देर तक कुछ खाया नहीं था जिस वजह से भूख लग रही थी और वो सांची को देखकर प्यार से स्माइल करते हुए बोली, ओह थैंक गॉड तुम डिनर लेके आ गई। यार मुझे लिटरली आई एम वेरी हंग्री ब्रो। सांची उसकी बात सुनकर रूम के आके उसे घूरते हुए बोली, आज तो तुम मुझे फंसा ही देती। तुम्हें पता है बड़े पापा कितने गुस्सा थे और उन्हें अश्वेत भाई को भी तुम्हें खोजने भेज दिया था। मैंने बहुत मुश्किल से ये सब संभाला है। आही उसकी बात सुनकर उसे पीछे से हक करते हुए खुश होते हुए बोली, तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं तुझ पर आँख बूंद कर बिलीव कर सकती हूँ। और तुझे पता है वहाँ बीच पर हमारे बीच क्या क्या हुआ? आही सांची के साथ सोफे पर बैठते हुए बोली और अपने डिनर को थोड़ा मैश करते हुए सांची को देखती है। सांची उसकी बात सुनकर एक्साइटेड होते बोली, यार तो तू चुप क्यों है? आगे बता ना क्या हुआ, क्या क्या हुआ? कहीं तूने आज ही तो अपनी फैंटेसी पूरी नहीं कर ली जो तू अपने होने वाले बॉयफ्रेंड के साथ इमेजिन किया करती थी? आही उसकी बात सुनकर अपने डिनर में आए प्याज की कढ़ी को फ्राइड राइस से मैश करते हुए उसका एक बाइट लेकर बोली, ब्रो तुझे पता है मुझे पहले लगता था कि मुझे अपने फैंटेसी के लिए बॉयफ्रेंड बनाना ज़रूरी है, पर जब से डेविल को मैंने इस तरह से फील किया तब से मुझे अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है और उसके जैसा हॉट मुझे आज तक कोई दिखा भी नहीं। देखेगा कैसे? तेरे डेविल ने तेरी आंखों पर अपने नाम की पट्टी तो जो बांध रखी है। सांची हंसते बोली। आही उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगी और फिर वो भी हंसने लगी। उसके बाद सांची बोली, अच्छा आगे तो बता ना क्या क्या किया तूने उसके साथ? आही उसकी बात सुनकर बीच पर हुई सारे इंसिडेंट को सोचती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो फिर सारी बातें सांची से बता देती है। आही के लिए सांची को उसके सबसे करीब थी जिससे वो अपनी प्राइवेट बातें भी ओपनली शेयर करती थी क्योंकि आही को इन सब में शर्म नहीं आती थी, जैसे कि बचपन से उसके शर्माना सीखा ही नहीं था। आही और सांची दोनों एक दूसरे के काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं और फिर आही का डिनर ख़त्म होता है और फिर सांची उसे गुड नाइट विश करके रूम से बाहर निकल जाती है। आही उसे रूम से बाहर तक छोड़ने आती है और फिर जब सांची वहाँ से चली जाती है तब आही वापस अपने रूम में आने के लिए मुड़ती है तो जैसे ही अपने रूम में एंटर करने वाली होती है तभी को इसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से से बोला, कहाँ गई थी तुम? आही किसी के अनजान टच
से एकदम से पीछे मुड़ी और घूर कर अपने हाथों को देखने लगी तो फिर सामने खड़े उस इंसान को जिसने उसे सवाल किया था। आही के सामने इस समय अश्वेत खड़ा था जो काफ़ी गुस्से में लग रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो आही को ढूंढते हुए काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ था। आही उसे घूर कर देखते हुए अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, Who the hell are you? आही की बात सुनकर अश्वेत गुस्से में बोला, अंकल ने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा था और मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा। कहाँ थी तुम? मुझे क्लियर बताओ। आही की अब जब भी कोई टच करता था तो अर्थ के अलावा तब उसे खुद ही बहुत गुस्सा आ जाता था, क्योंकि अब तो सिर्फ अर्थ के टच ही की यूज टू बन चुकी थी। आही अपने हाथों को ज़बरदस्ती उसे छुड़ाते हुए बोली, ओह, तो मेरे लिए मेरा पर्सनल असिस्टेंट भी हायर कर दिया गया है और मुझे ही नहीं पता। दैट्स नॉट फेयर। अश्वेत उसकी बात सुनकर उसे बस गुस्से से घूरता रहा। आही का हाथ उसने अभी भी नहीं छोड़ा था, जिससे आही गुस्से से बोली, लीव माई हैंड राइट नाउ। अश्वेत टेढ़ा मुस्कुराते बोला, जब तक तुम मुझे क्लियर जवाब नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम अंकल की बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। इसलिए जल्दी बताओ कहाँ गई थी। आही उसकी बात सुनकर थोड़ा कुछ देर चुप हो जाती है और फिर बात बदलते हुए बोली, लुक मिस्टर, आई डोंट थिंक सो कि मुझे तुम्हें कोई बात बता देनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें हायर नहीं किया है। तो जिसने तुम्हें मेरे लिए रखा है उससे जाकर बात करो और छोड़ो मुझे। यह कहकर आही उसे धक्का देने लगती है, पर अश्वेत काफ़ी ताकतवर था। आही की बातों का तो जैसे उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, बल्कि उससे नज़र अब आही के पूरे बॉडी पर थी, जिसमें से फ्रेश लेवेंडर की फ्रेगनेंस आ रही थी। आही उसके करीबी को देखकर उसकी टेबल हो गई, अनकंफर्टेबल हो गई, जिस वजह से वो उसे आखिरी बार वार्न करते हुए बोली, देखो मैं लास्ट बार कह रही हूँ, लीव माई हैंड। अश्वेत पर तो उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। आही पूरी तरह गुस्से में लाल हो चुकी थी और वो अश्वेत को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए अपने एक पैर को ही उठाती है और तेजी से उसके प्राइवेट पार्ट को मारते हुए उसे खुद से दूर पुश करते बोली, दूर रहना मुझसे आज के बाद। ये कहकर आही एक नज़र उस पर डालते हुए अपने रूम में अंदर जाके रूम को तुरंत लॉक कर लेती है। वहीं तेज़ दर्द से कराहते हुए अश्वेत जमीन पर अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाए लेटा हुआ था। उसके चेहरे पे कई गुना दर्द छलक रहा था। अश्वेत कुछ समय तक वहीं दर्द में लेटा रहता है और जब उसका दर्द कुछ ठीक होता है तब वो उठकर संभलते हुए खड़ा होता है और आही के बंद रूम को देखते हुए बेहद गुस्से से बोला, अपने इस काम के सज़ा के लिए तैयार है ना? तुम्हें अब कोई नहीं, बहुत आग है तुम्हारे अंदर जिसे मैं बुझाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से लंगड़ाते हुए अपने रूम में चला जाता है। वहीं आही सबसे पहले वॉशरूम में जाकर वापस से फ्रेश होती है और आके बेड पर लेट जाती है और थके होने के कारण कुछ ही देर में उसके नींद आ जाती है। आगे का कल। एंड योर दवा लेकर तो चैप्टर लिखा क्योंकि मैंने ऑलरेडी। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अगली सुबह बीच एरिया, एक कार आकर उस एरिया पर रुकती है और धनुष उसमें से बाहर निकलते हुए बीच के चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाते हुए उस तरफ बढ़ता है। तभी उसे बीच पर एक इंसान अपने हाथों को फैलाए भाई रेत पर लेटा दिखता है। धनुष अपना सर हिलाते हुए अपने फ़ोन को देखते हुए इंसान के तरफ बढ़ते हुए बोला, ये भाई भी ना लिटिल के जाने के बाद बिल्कुल पागल बन चुके हैं, जबकि ये फैसला खुद इन्हीं का था। ये कहकर वो उस इंसान के पास जाता है तो अर्थ था और वो इस समय अपनी आंखें बंद किए उन लहरों में लेटा था जो बार बार उसकी बॉडी में आकर भिगोते हुए चली जा रही थी। पर अर्थ कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वहीं चुपचाप आंखें बंद किए लेटा था। धनुष आके अर्थ को देखता है और उसे देखकर धनुष के चेहरे पर टेंशन आ जाती है और वो जल्दी से बोला, भाई क्या आप सारी रात इन लहरों के बीच ऐसे लेटे रहे थे? अर्थ ने उसकी बातों को कुछ जवाब नहीं दिया। धनुष को अर्थ की हालत देखकर समझ आ रहा था कि अर्थ सारी रात ऐसे पानी में लहरों के बीच लेटा था
अर्थ वापस बंगलो नहीं गया था। धनुष ने बहुत बार कॉल की थी पर अर्थ ने एक भी पिक नहीं किया। धनुष को अर्थ के पासवर्ड पर्सनल गार्ड शिवा से अर्थ की लोकेशन के बारे में पता चला था और वो यहाँ तक पहुँच गया। धनुष अर्थ की हालत देखकर परेशान भरी आवाज़ में बोला, भाई आपको पता है ना, आपके सारी रात ऐसे पानी में रहने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप खुद को ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? लिटिल को आपने ही उनके पास भेजा है तो अब आप खुद को ऐसे क्यों? ये कहते कहते धनुष रुक गया और अर्थ को देखने लगा, जिसने अपनी आंखें खोल दी थी और इस समय उसकी आंखें लाल थी। सॉरी, एक्सक्यूज मी। धनुष शांत हो गया और अर्थ वहाँ से उठ गया। वो पूरी तरह से गीला था क्योंकि वो रात भर उसी पोजीशन में लेटा हुआ था। धनुष अर्थ को उठता देख बोला, भाई मैं कार रेडी करता हूँ, आप पहले बंगलो चलिए, आपको हॉट बात लेने की सख्त ज़रूरत है। धनुष ये कहकर आगे आगे जाने लगा। तभी अर्थ उसे रोकते हुए बेजान आवाज़ में बोला, अश्वेत ठाकुर। अर्थ को बस ये दो शब्द बोलने मात्र से धनुष रुक गया और वो अर्थ को देखने लगा। अर्थ के चारों ओर कोई चेहरे पर कोई इमोशन नज़र नहीं आ रहा था। वही धनुष उसके कहे इतने ही बात का मतलब समझते हुए पूछा, भाई क्या वो हमें प्रॉब्लम दे रहा है इस डील में? अर्थ उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराया और फिर आगे जाते हुए बोला, हाँ, और उस प्रॉब्लम का मैं जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। अर्थ इतना कह वहाँ से सीधे कार की तरफ बढ़ जाता है तो वहीं धनुष को अर्थ की बातें आधी समझ आती हैं और आधी नहीं, जिसे वो खुद से ही बोला, कुछ बड़ी बात तो है, कुछ बड़ी बात तो है, वरना भाई ऐसे छोटे मोटे लोगों को खुद अपने हाथों में नहीं लेते। अब मैटर क्या है ये तो मुझे हमेशा की तरह भाई की जासूसी करने पर पता चलेगा। सो मिस्टर धनुष सिंह रजावत, बी रेडी फॉर जासूसी। ये कहकर वो खुद के हंसते हुए अर्थ के पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में आही बेड पर अभी तक सो रही थी और अब उसकी नींद खुल रही थी और वो जब सोकर उठी तो वो उबासी लेते हुए आदत के तौर पर बोली, हाँ मिस्टर हॉट, मेरी कॉफ़ी। आही ये कह ही रही थी कि तभी उसके रूम का गेट खुलता है और आही को अचानक से समझ आता है कि वो अभी अर्थ के पास नहीं बल्कि राठौर मेंशन में। आही फिर गेट के तरफ देखती है और सिराज को अपने हाथों में कॉफ़ी का मग लाता देखकर वो हैरानी से उन्हें देखने लगे। सिराज उसे कॉफ़ी देते हुए प्यार से बोले, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। आही उन्हें देखते हुए धीरे से कॉफ़ी मग को अपने हाथ में लेते बोली, गुड मॉर्निंग। ये कहकर आही उन्हें सवालिया नज़रों से देख रही थी। सिराज उसके सर को सहलाते हुए प्यार से बोले, प्रिंसेस मुझे पता था तुम यही सोच रही हो कि मुझे कैसे पता कि तुम्हें सुबह कॉफ़ी पीती हो या कैसी कॉफ़ी पीती हो, है ना? आही झट से एक सिप लेते बोली, एग्जैक्टली। सिराज मुस्कुराते बोले, मुझे सांची ने बताया कि तुम्हारे बारे में, और ये बात मुझे उसने तब बताई थी जब मैं तुमसे मिला भी नहीं था और ना जानता था कि जिसके बारे में सुनकर ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि वो आखिर में ही मेरी बेटी है। आही उसकी बात सुनकर और भी हैरान हो जाती और बोली, मतलब आपको तब की बात अभी तक याद है? आही की बात सुनकर सिराज बोले, क्यों नहीं याद होगी? भला कौन सा बाप अपनी बेटी की पसंद नापसंद चीज़ें भूल सकता है? आही को सिराज की बातें सुनकर उस समय बहुत अच्छा लग रहा था। उसे काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी क्योंकि अभी तक ये सब चीज़ें उसे अर्थ से ही देखने को मिली थी और किसी ने उसके साथ ऐसा बिहेव भी नहीं किया था। पर आज सिराज की ऐसी बातें सुनकर उसे सच में ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो किसी की बेटी है और सामने खड़ा इंसान उसका अपना डैड है। आही खुश होकर जैसे ही डैड कहने को हुई तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो चुप हो गई। सिराज आही के चेहरे के सारे बनते बिगड़ते भाव देख रहा था और वो आही को चुप होता देख बोला, कोई बात नहीं प्रिंसेस, मुझे पता है अभी तुम इतनी जल्दी मुझे अपना नहीं पाओगी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और हमेशा तुम्हारे मुंह से डैड सुनने के लिए बेसब्र रहूँगा। आही उनकी बात को सुनकर उन्हें देखने लगती है। उसे अंदर ही अंदर ये सुनकर काफ़ी बुरा लग रहा था, पर वो भारी तौर पर अर्थ के जैसे
ही खुद को ढाल चुकी थी, इमोशनलेस। आही कुछ देर तक चुप रहने के बाद आखिर सिप कॉफ़ी का लेते हुए बोली, आपने कहा कि आपकी मेरी पसंद नापसंद सब कुछ पता है, राइट? सिराज ने हाँ में सिलाया, जिसे देखकर आही आगे बोली, तो आप एएसआर से नफरत क्यों करते हैं? आपको जब पता है कि वो मेरी पसंद है तो आपको भी उन्हें पसंद कर लेना चाहिए, ना कि ऐसी दुश्मनी करनी चाहिए जिसका मुझे कुछ अता पता भी नहीं है। आही की यह बात सुनकर सिराज, जो अब तक मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर भाव बदल गया। वो अपनी जगह से खड़े होते बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे पसंद करूं, और जहाँ तक है तुम्हारा उसे पसंद करना कि, तो मैं बहुत जल्द तुम्हारी पसंद को नापसंद में बदल दूंगा, और उसकी जगह कोई और नहीं, खुद एएसआर। उसकी वजह कोई और नहीं, खुद एएसआर होगा। ये कहकर सिराज वहाँ से चले जाते हैं। आई उसकी बात सुनकर उसे देखती रह जाती है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। और फिर खुद से ही बोली, डेविल, खुद मेरे नफरत की वजह बनेंगे, पर ऐसा क्यों होगा? आई खुद से ही पूछती है और उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तब वो खुद को दिमाग ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि उसे यकीन था ऐसा कभी होने वाला नहीं था, और वो अर्थ से नफरत करे वो पॉसिबल नहीं। आही फिर बेड से उठती है और फिर सीधे वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आती है और कैजुअल कपड़ों में रेडी होकर नीचे आती है। नीचे हॉल में पहुंचते हुए उसे डाइनिंग एरिया में किरण की आवाज़ आती है, जो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही थी। आही को आज अश्वेत कहीं नहीं दिखता, जिससे आही को रिलैक्सिंग फील होता है। अब वो डाइनिंग एरिया में जाकर सांची के साइड वाली चेयर पर बैठ जाती है। आही को इस समय अर्थ को बहुत याद आ रही थी, क्योंकि हर सुबह वो खुद उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाता था। आही को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती थी। आही अर्थ को मिस करते हुए मन में बोली, आई एम मिसिंग यू डेविल। तभी सिराज आही के साइड में बैठते हुए उसके प्लेट से ब्रेकफास्ट रखते हुए बोले, प्रिंसेस, तुम्हारा डैड है तुम्हारे पास, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। आही उसकी बात सुनकर उन्हें घूरने लगती है। सिराज अपने हाथ में आही के आगे खाने की बाइट बढ़ा देता है। आही उसे देखकर आसपास देखती है। सभी स्माइल करते हुए उसे ही देख रहे थे। आही को मना करते हुए नहीं बना, जिस वजह से वो फिर अपना मुंह धीरे से खोल देती है और सिराज प्यार से उसे खिलाने लगते हैं। आही को सिराज का आज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सिराज उसका बिल्कुल अर्थ के जैसे ख्याल रख रहे थे, और कहा जाए एक बाप के जैसे। आही चुपचाप सारा खाना खा लेती है और फिर सांची के साथ उठकर उसके रूम में चली जाती है। आही को अभी ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी और उसका कॉलेज 3 दिन बाद से शुरू होने वाला था, जिस वजह से वो सांची के साथ मिलकर अपनी तैयारियां कर रही थी कॉलेज जाने की। सांची भी उसी के साथ उसी के क्लास में थी और दोनों साथ में ही जाने वाले थे। वहीं आही अपनी पेंटिंग क्लासेस ख़त्म करती है और तभी उसका कॉल रिंग होता है। आही कॉल देखती है तो जो कि अर्थ का था। सिंपल कॉल देखकर आही का मुंह बन जाता है और वो फिर सीधे वीडियो कॉल करती है और बेड पर आराम से स्माइल करते हुए बैठ जाती है। उधर से थोड़ी ही देर में कॉल पिक होती है और आही की नज़र अब अर्थ पर जाती है। तब उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो एकदम से परेशान होकर बोली, क्या हुआ अर्थ को? क्यों परेशान हुई आही? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बस करिए मिस्टर हॉट प्लीज़। आही की आंखें परेशानी से बड़ी हो जाती हैं वीडियो कॉल पर अर्थ को देखकर। उस समय अर्थ का चेहरा पूरा लाल हो रहा था, वो आंखें पूरी लाल हो रही थीं। हालांकि इन सब में उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वो बिल्कुल भावहीन होकर आही को एकटक देखे जा रहा था। आही अर्थ के चेहरे को उसकी ऐसी कंडीशन देख पाने शान होकर बोली, ये क्या हुआ है मिस्टर हॉट? आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप ठीक तो है ना मिस्टर हॉट? आही के चेहरे पर मासूम मायूसी साफ नज़र आ रही थी। वहीं अर्थ उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए धीरे से बोला, ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने आही? आही अर्थ की बात सुनकर हाँ में जवाब देती और आगे कुछ बोलने को हुई तो अर्थ फिर बोला, क्लासेस के लिए सारे तुमने? आही वापस से अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर जब कुछ कहने को हुई तो फिर से अर्थ बोला,
लंच का टाइम हो गया है, लंच लेकर आओ और मेरे सामने बैठ कर करो अभी ही। सॉरी यार, मुझे पता नहीं क्यों सॉरी सॉरी रियली सॉरी फॉर। अर्थ की बातें सुनकर आही से आखिर में बोली, बस करिए मिस्टर हॉट, पहले मुझे तो बोलने दीजिए। इतने दूर से भी आपको मुझ पर अपना ऑर्डर चलाना है। ये कहकर आही आगे अपनी बात पूरी करते हुए बोली, मिस्टर हॉट पहले ये बताइए आपकी तबीयत कैसे ख़राब हुई, क्योंकि झूठ आप बोल नहीं सकते और आप ठीक हो, क्योंकि आप ठीक होते तो मुझे आपके चेहरे से ही पता चल जाता। और मुझे जल्दी से बताइए, और क्या आपने मेडिसिन ली? आही की ये सारी बातों को सुनकर अर्थ ध्यान से आही को देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बस कोल्ड हुआ है, अब तुम जाके अपना लंच लेकर आओ। अर्थ की बात सुनकर आही नासर में हिलाते हुए बोली, नहीं, पहले ये बताइए कि आपने कोल्ड की मेडिसिन ली। एंड बाय द वे, आपको कोल्ड हुआ कैसे? आप तो हेल्थ कंसियस है तो मिस्टर हॉट। अर्थ आही की बात को सुनकर कुछ समय तक चुप रहता, फिर बोला, मैं ले लूँगा मेडिसिन, आई तुम पहले जाकर लंच लेकर आओ। अर्थ का लहजा इस बार ऑर्डर वाला था। आही उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी उदासी से बोली, मिस्टर हॉट प्लीज़ आप मेडिसिन ले लीजिए, प्लीज़ मेरी ये बात मान लीजिए। अर्थ उसकी बात पर उसे बस देखते रहता है और आही गहरी सांस लेकर फिर वहाँ से कॉल को उसी तरह ऑन रखकर रूम से बाहर लंच लेने चली जाती है। कुछ ही देर में आही लंच लेकर अर्थ के सामने बैठी थी। अर्थ इस समय अपने ऑफिस के केबिन में था और अपने किंग साइज चेयर से अपना सिर टिकाए बैठा आही को देख रहा था। आही खाने का बाइट लेने से पहले, बेबी अपने लंच पर कर लिया क्या? बाइट लेने से पहले बोली, आपने लंच कर लिया क्या? अर्थ जवाब देते हुए बिना भाव के बोला, अभी नहीं, पहले तुम करो। आही अर्थ को सुनकर तुरंत बोली, ये क्या बात हुआ? आपने लंच नहीं किया, मेडिसिन नहीं लिया, ऐसे में तो आप बहुत बीमार हो जाएंगे। मिस्टर हॉट, मुझे आपको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ मिस्टर हॉट। ये कहते कहते आही की आंखें अर्थ को देखकर भर आती हैं। अर्थ उसे देखकर सख्त आवाज़ में बोला, आंसू नहीं गिरने चाहिए आही, तुम्हारे गिरे एक भी आंसू मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए इसे सिर्फ तभी गिरना जब मैं तुम्हारे करीब हूँ। इतना कहकर अर्थ एक फाइल अपने हाथ में लेता उसे देखने लगता है। वहीं आई अर्थ की बात पर अपने आप को संभालते हुए चुपचाप खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद अर्थ उससे बोला, नाउ टेक रेस्ट, इसके बाद तुम्हारी अनदर क्लासेस है। अर्थ की बात पर आई हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओके मिस्टर हॉट, पर आप भी पहले लंच करिए ना, फिर मेडिसिन लीजिए और फिर आप भी रेस्ट करिए, उसके बाद ही कोई काम करना आपको, ठीक है? आही अर्थ को सारी चीज़ें बताती है, जिसे अर्थ सुनते हुए बस 3 शब्द बोलता है, टेक रेस्ट आही। इतना कहकर वह अर्थ कॉल कट कर देता है। वहीं आही गुस्से से फ़ोन को बेड पर फेंकते हुए बोली, ये डेविल भी ना मुझे मेरी बात नहीं सुनते, बस खुद का ऑर्डर चलाना होता है, हैं? ये कह के आही बेड पर पेट के बल लेट जाती है और वापस से अपने फ़ोन को ऑन कर उसमें अपने और अर्थ के साथ में ली गई सारी हिडन पिक्चर्स देखने लगती है, जिसे वो हमेशा छुप कर ही अर्थ के साथ लेती थी जब अर्थ सोता था और वो कभी सोफे पर अपने ऑफिस का काम कर रहा होता था। आही उन फोटोज़ को देखते हुए बोली, काश आपके और डैड के बीच सब कुछ अच्छा होता तो आज मुझे आपसे ऐसे दूर नहीं रहना पड़ता और हम सब एक साथ हैप्पी फैमिली के जैसे रहती। आही ये सब सोचते सोचते कुछ ही देर में नींद में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिराज अपने ऑफिस में था और अपने कैबिन में बैठा सामने इराकी के साथ कुछ डील कर रहा था और उस समय वो प्रोजेक्ट में अश्वेत से कुछ दिखाने को बोलता है। ये डील बहुत ज़रूरी थी उसके लिए और वो काफ़ी खुश भी था इस डील के आज होने वाले से। अश्वेत जब प्रोजेक्टर ऑन करता है तो सबकी नज़र उस पर चली जाती हैं और सभी उसे देखने लगते हैं, पर कुछ देर बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं उसमें आता तो सिराज के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगती है और वो महेश और अश्वेत की तरफ देखता है तो दोनों भी नासमझी में एक दूसरे को देखते हैं। इराकी डीलर कुछ समय तक चुप रहते हैं और बाद में बोले, पता नहीं आपकी भाषा क्या है और क्या वो मैडम ने
उर्दू है क्या है, उसी लैंग्वेज में लिखा है। उनकी अरबी भाषा में ट्रांसलेट करके सिराज का असिस्टेंट सिराज से बोला, बॉस ये कह रहे हैं कि जब आपके पास इन्हें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ बुलाने का क्यों, इनका समय बर्बाद किया हमने। उसकी बातों को सुनकर सिराज तुरंत बोला, नहीं, हमने आपका कोई समय बर्बाद नहीं किया। हमारे पास सैंपल तैयार थे जिन्हें आज हम आपके सामने पेश करने वाले थे, पर ये ऐसे समय पर कहाँ चले गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप हमें थोड़ा समय और दे दीजिए। असिस्टेंट उसकी बातों को ट्रांसलेट कर इराकी डीलर को बताता है, जिसे सुनकर इराकी डीलर नाम में सिर हिलाकर कुछ कहते हुए अपनी जगह से उठे। ये कहकर इराकी डीलर अपने कुछ लोगों के साथ अपनी जगह से उठकर अपने सूटकेस को लेकर वहाँ से चले गए। वही असिस्टेंट सिराज को बताता है कि उन लोगों ने कहा है कि अब ये डील वो किसी और के साथ करेंगे, आपको उन्हें अब कोई समय नहीं देना। सिराज ये सुनकर गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हैं और बोलता है, पता करो किसने हमारे साथ ऐसा किया है। ये डील कितनी ज़रूरी थी हमारे लिए, और ऐसे हम इसे अपने हाथ से जाता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए ये मुझे जानना है कि किसने ऐसा किया है मेरे साथ। तभी अश्वेत भड़कते हुए बोला, अंकल आप भूल कैसे सकते हैं कि आपका इस फील्ड में सिर्फ एक ही दुश्मन है, जो कि है ASR। अश्वेत के कहने का मतलब समझते हुए महेश बोले, पर यह डील काफ़ी सीक्रेट थी, वो चाहता भी तब भी उसे पता ना चलता इस डील के बारे में, तो तुम उसे कैसे कह सकते हो। अंकल मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, और अगर आप सबको यकीन ना हो तो मेरी बात का तो रुकिए रहिए, कुछ देर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये डील ASR इंडस्ट्रीज़ ने साइन कर लिया है। उसकी बात सुनकर सिराज और महेश उसे देखने लगते हैं तो अश्वेत आगे बोला, मैंने इन डील्स के पीछे अपने कुछ आदमी लगाए हैं जो कुछ इन लोगों के सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये लोग कहाँ किसके पास जा रहे हैं। सिराज उनकी बात सुनकर अपने चेयर पर बैठते हुए बेहद गुस्से से बोला, अगर ये सच हुआ तो मैं ASR को छोड़ने वाला नहीं। उसकी बात सुनकर अश्वेत के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वहीं महेश सिराज को समझा रहे थे। दूसरी तरफ आही 2 घंटे रेस्ट करने के बाद उठ गया और उठते ही उसने सबसे पहले धनुष को कॉल किया। धनुष थोड़ी देर में कॉल पिक करते हुए बोला, यस लिटिल बोलो। इधर से आही बोली, धनुष भाई क्या डेविल ने दवाई ले ली है, आपको पता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं अभी उनसे पूछूंगी तो वो बताने वाले नहीं, इसलिए आप बताइए मुझे। आही की बात सुनकर धनुष बोला, लिटिल मैंने भाई को दवाई उनके लंच सब कैबिन में रखवा दिया था, और उनके मीटिंग में जाने से पहले बोला था कि फ़िलहाल तो अभी मैं मीटिंग से बाहर आया हूँ और अब ऑफिस में जा रहा हूँ, तो देख कर बताता हूँ कि भाई की तबीयत कैसी है। आही उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए हाँ बोली और फिर आगे बोली, अच्छा धनुष भाई डेविल की तबीयत कैसी ख़राब हुई, उन्होंने ये भी नहीं बताया मुझे। आही की बात सुनकर धनुष की को सारी रात अर्थ की लहरों के बीच लेटे रहने वाली बात याद आती है, जिसे याद करते ही धनुष खुद सोचकर बात बदलते हुए बोला, मे बी ये वायरल फीवर हो, बाकी तुम टेंशन मत लो, मैं ऑफिस जाके देखता हूँ भाई को। आई फिर उनकी बात सुनकर हामी भरती हुए कॉल कट करके कुछ सोचते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिराज को पता चलता है कि उसके हाथ से निकली डील अब ASR इंडस्ट्रीज साइन कर चुका है। सिराज ये कहते हुए गुस्से में बिल्कुल भर चुका था। अश्वेत ये देखकर बोला, अंकल मैंने पहले ही कहा था ASR पर कोई आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आखिर में वही किया उसने जो आज से कुछ साल पहले उसके बाप ने। ये बोलते बोलते अश्वेत जानबूझकर रुक जाता है। वहीं सिराज ये सुनकर एकदम से शांत होकर उसे देखने लगता है। महेश अश्वेत को अपनी आंखें गुस्से से दिखाता है और सिराज गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने चेयर पर बैठकर बोला, मुझे कुछ समय तक अकेला रहना है, जाओ यहाँ से अभी। अश्वेत एविल स्माइल करते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है और महेश भी वहीं से निकल जाता है। सिराज अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ सोचकर बोला, तब मैंने अपनी रावी को खोया था, उसके पेट में पल रहे अपनी प्रिंसेस को खोया था, पर आज मेरे पास मेरी प्रिंसेस है और ASR के पास कोई नहीं। यह कहकर उसके चेहरे पे अलग ही मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ AR इंडस्ट्रीज़ में अर्थ इस समय बड़े से ग्लास विंडो के आगे अपने हाथों में सिगार पकड़े उसकी लंबी लंबी कशें लेते हुए खड़ा था
और बाहर मुंबई की आबादी बिना इमोशन देख रहा था। पूरे कैबिन में धुआं ही धुआं फैला हुआ था और उस धुआं के बीच अर्थ की बोल्ड पर्सनैलिटी विजिबल हो रही थी। अर्थ अभी एक्सप्रेशनलेस होकर सिगार को कस ले ही रहा था कि तभी उसके कैबिन में कोई नॉक करके आता है और बोला, भाई डील हो गया, और ये भी पता चला है कि वो इसे बहुत परेशान हो गया है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पीछे खड़ा धनुष उस धुएं को मुश्किल से सांस लेते हुए बोल पा रहा था। वही अर्थ अभी भी शांत खड़ा था। धनुष की नज़र टेबल पर जाती है, जिसे देखते ही धनुष का चेहरा हैरान हो जाता है और वो अर्थ को हैरानी में देखने लगता है। क्या देखा धनुष ने? कौन सा डील हुआ? क्या अश्वेत ने कहा किसके बाप के साथ है दुश्मनी? क्या करने वाले? थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।